सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी माने दिवाली के 5 दिन के बाद जो तिथि आती है उसे लाभ पाचम कहते हैं। लाभ माने मुनाफा। हम जो काम करते हैं, हम जो मेहनत करते हैं कि हमें कुछ बेनिफिट मिले, हमारा कुछ अच्छा हो, इसीलिए हमारा प्रयत्न होता। और लाभ का उल्टा करेंगे तो भला भला करने के बाद ही माने किसी और का भला करेंगे तो अपना भला अपने आप हो जाएगा। एक हिंदी गाना बहुत अच्छा है कि भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले में अच्छाई किए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले अच्छाई किए जा। कहना मतलब हमारे जीवन में चढ़ उतार आएंगे, समस्या आएंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगे, या हम कुछ अच्छा करने जाएंगे तो हमारी निंदा करने वाले, हमारे पैर खींचने वाले बहुत होते हैं। तो उस समय हमें ना तो क्रोधित होना है और ना उसको अपने मन पर लेना है जिसका प्रभाव मन पर गिरेगा। कुछ नहीं करना है, स्थितप्रज्ञ बनना है। सुख दुख के समय कृता लाभा लाभो जय जो। कहीं अच्छे जगह गया है, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो नज़रिया बदल जाएंगे, किस्तें बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशा बदलो किनारे मिल जाएंगे। माने हमारे अपना सोच बदलना है, अपना मन इतना मक्कम करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में रखेंगे और हम भलाई का काम चाहे कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे। हम संकल्प किए हैं दिवाली के 7 दिन के जो 700 होते हैं उसमें हमने संकल्प भी किया है कि हम अच्छा करेंगे, भला करेंगे, कल्याणकारी काम करेंगे, कर्तव्य करेंगे, वो भी निष्काम निस्वार्थ। ऐसा काम करने से भला जो करता है उसको लाभ मिलता है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में इसके लिए 7 गुणों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे तो बहुत है, लेकिन 7 महत्वपूर्ण जो गुण है और सबसे पहले है सहनशीलता, बाद में सात्विकता, सत्संग, सद्विचार, सत्कार्यों, संगनिष्ठा और अंत में शरणागति। हमारे पास हमारा जो विचार है इतना हमें सकारात्मक रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने विचारों से डगमगाना, हमारे मन पर उस असर नहीं होने देंगे। एक दृष्टांत दिया जाता है, हमने बहुत पहले भी देखा है इस दृष्टांत को। जो संत एकनाथ महाराज जिनके पास इतनी शक्ति थी, इतनी भक्ति थी कि भगवान उनके घर काम करने थे, पानी भरते थे, सब कुछ करते थे, और इतनी शक्ति है कि सोचें तो 1 मिनट में सामने वाले को भस्म कर दे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, जब वो गोदावरी से स्नान करके वापस आ रहे थे तो किसी यवन ने किसी मंजिल पर से, मंजिल की जो खिड़की थी, विंडो थी, उसमें से उनको पर ठुका, और जैसे उनके ऊपर थूक गिरा उन्होंने कुछ सोचा नहीं, वापस गए, गोदावरी स्नान किया, वापस आए। वो यवन ने और देखा कि अरे ये तो स्नान करके वापस आया, दोबारा उसके ऊपर थूका, वापस गए, गोदावरी स्नान किया। ऐसा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, लेकिन 108 बार। कितना? 108 बार उन्होंने गोदावरी में जाके स्नान किया। अंत में उस यवन को शर्म आई और नीचे आकर उसने उनके चरण स्पर्श किया, माफ़ी मांगी।
सामने से देखो, उन्होंने कोई श्राप नहीं दिया, उल्टा उसको ये कहा कि तेरे लिए आज मुझे गोदावरी में 108 बार स्नान करने का मौका मिला। तेरे लिए मुझे 108 बार गोदावरी माता का गोद में जाके मैंने स्नान किया। इतना सकारात्मक विचार है। अगर हम ऐसे रास्ते में आते हैं और किसी को कुछ भी होता है तो हम कितना गुस्सा होते हैं। यही सहनशीलता, यही स्थित प्रज्ञता हमारे जीवन में अगर आएगी तो वो दिन दूर नहीं कि हर दिन हम दिवाली मनाएंगे। दिवाली माने क्या कि हमारे जीवन में जितने भी तकलीफ आएगी, मुश्किलें आएगी, लेकिन एक ही मन में धारणा पक्का करना है कि भगवान मेरी माँ मेरे साथ है, तो मुझे किसका डर क्यों। मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मेरी हर समस्या का, उलझनों का सुझाव, उसके उपचार मेरी माँ के पास है। यानी सही किसी ने कहा है कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या नहीं है, और दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन हम सलाह किससे लेते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। दुर्योधन ने शकुनी मामा की सलाह ली और अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह ली। अभी हम लोगों को उसका परिणाम पता ही है। विजय किसकी हुई? विजय किसकी हुई? जिसके साथ सर्वसमर्थ्य ऐसे कृष्ण भगवान खड़े हैं। कहने का तात्पर्य यही है। ऐसे ही शीत प्रज्ञता, सहनशीलता, सद्विचार, हमारे जीवन में हमेशा सद्विचार ही आने चाहिए। किसी के बारे में हम क्यों बुरा सोचें? जब हम अपने बारे में बुरा नहीं सोचते, दूसरे के बारे में क्यों सोचना है? सत्संग करना है, सत्कार्य करना है, वो भी निष्काम, निस्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं रखना है। ऐसे करते करते बाद में अंत में शरणागति है। नहीं तो इतनी सारी शक्तियाँ आ गई है तो हमें अहम आने में देर नहीं लगती है। जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारे पतन का कारण बन सकता है, ये अहम को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार करना है। हम सबको फिर से कहूँगा, पता है रावण के पास श्रीलंका थी, वेदों उपनिषद का वो रचयिता, स्वर रचयिता था। कंस मथुरा का राजा था, फिर भी उनको सफलता क्यों नहीं मिली? क्योंकि उनके पास जो शक्तियाँ थी, उस शक्तियों को भगवान का स्पर्श नहीं था। इसलिए फिर से कहूँगा, हमारे पास जितनी भी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक जो शक्तियाँ हैं, उस शक्तियों को हम दूसरों को भला करने के लिए लगाएंगे तो लाभ हमें अवश्य होगा। तो इस लाभ पाचन के शुभ अवसर पर भगवान को इतनी प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, भक्ति दे, बुद्धि दे, ताकि हम भला करें तो हमें लाभ मिलता जाए। इसी शुभकामना के साथ सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण।